नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी को लेकर। इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही प्यारी सीख मिलने वाली है जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा कहानी के माध्यम से इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग्स को भी जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। साथ ही ग्रामर और टेंस की बहुत सी बातों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द पेंटिंग। पेंटिंग मतलब होता है चित्रकारी, चित्र, एक तस्वीर। वंस एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, अ वेल्दी मैन एंड हिज सन लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर वर्क्स ऑफ आर्ट। एक वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है धनवान, अमीर ना। तो एक अमीर व्यक्ति और उसका बेटा, सन, सन मतलब पुत्र होता है ना, उसका बेटा, लाइक्ड पसंद करते थे। क्योंकि यहाँ पे ता था, ते थे, ती थी, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये जो है ना लाइक का लाइक्ड हुआ है वो आपका सेकंड फॉर्म लगा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। लाइक मतलब जैसे भी होता है, लाइक मतलब चाहना भी होता है ना। तो जैसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पसंद करना, चाहना। तो पसंद करते थे टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, संग्रह करना। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना पसंद करते थे। रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, विरला, गिने चुने, जो बहुत कम संख्या में होता है ना उसको रेयर बोलते हैं। तो बहुत दुर्लभ वर्क्स ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब होता है कला, कौशल। तो कला के काम को, कला के कार्य को, जो कलाकारी होती थी, जो चित्रकारी, जो भी आर्ट से संबंधित जो दुर्लभ चीजें होती थी उसको इकट्ठा करना उन्हें बहुत पसंद था, उन बाप बेटों को। वन डे एक दिन, द सन वेंट टू वॉर। उसका बेटा जो था वो वेंट, गया, गो का वेंट हुआ है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। डिड पॉजिटिव में नहीं लगता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लगता है। तो वेंट का गो हो जाता वहां पे ना, फर्स्ट फॉर्म ही होता है अगर डिड लगा होता तो। डिड नहीं लगा है तो सेकंड फॉर्म लगेगा। तो गया टू वॉर। वॉर मतलब होता है युद्ध, जंग, लड़ाई। तो वह एक बार युद्ध में गया। एंड डाइड और मर गया, सेविंग अनदर सोल्जर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सिपाही। तो अनदर मतलब दूसरे, दूसरे सिपाही को, एक दूसरे सिपाही को बचाते हुए, सेव करना, सुरक्षित करना, बचाना, बचाते हुए वह मर गया युद्ध में। ठीक ना। यहाँ पे डी को ज उच्चारित कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, कब डी को ज बोलते हैं, कब डी को ड बोलते हैं, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन डे एक दिन, A young man approached the father. एक युवा, एक युवक अप्रोच्ड। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, पहुंच, समीप आना। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण भी होता है, नजरिया, कि आपका दृष्टिकोण क्या है इस विषय में, नहीं बोलते हैं तो व्हाट इज योर अप्रोच। तो लेकिन वो अप्रोच मतलब दृष्टिकोण यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अप्रोच मतलब समीप आना, पहुंचना। तो पिताजी के पास आया एक यंग मैन, एक युवा आदमी, एक युवक। आई एम द सोल्जर फॉर होम योर सन गेव अप हिज लाइफ। मैं ही वह सोल्जर, सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। फॉर होम जिसके लिए, होम मतलब किसे, जिसे, किसको, जिसको, जिसके होता है ना, तो फॉर मतलब के लिए। तो जिसके लिए आपके बेटे ने, योर सन आपके बेटे ने, गेव अप हिज लाइफ अपनी जान दे दी। गेव अप दे दी, अपनी जान त्याग दी। गिव अप का गिव अप हुआ ना, गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना, छोड़ देना। तो अपनी जान दे दी मेरे वजह से ही। ही हेल्ड आउट अ पोर्ट्रेट ऑफ द सन पेंटेड बाय हिम। वह हेल्ड आउट सामने रखा, हेल्ड मतलब रखना, थामना। तो वह सामने रखा एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब भी वही होता है चित्र, तस्वीर। तो एक तस्वीर को, एक चित्र को सामने रखा, उसके पुत्र का जो तस्वीर था। पेंटेड बाय हिम अपने द्वारा ही, बाय मतलब द्वारा, उसके खुद के द्वारा पेंटेड किया गया था। पेंट मतलब चित्रकारी। तो अपने द्वारा चित्रित उसके बेटे के चित्र को पिताजी के उसके सामने रखा, सामने रखा उसने। द इमोशनल फादर थैंक्ड द सोल्जर। इमोशनल भावुक, इमोशनल मतलब होता है भावुक। तो भावुक पिता उसका धन्यवाद किया, सिपाही का, सैनिक का, कि उसके बेटे की चित्र को उसने दिया, तो उसने उसका धन्यवाद दिया।
द फादर डाइड अ फ्यू मंथ्स लेटर। कुछ महीनों बाद, लेटर मतलब बाद, उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। डाइड मृत्यु हो गई, मर गए वो। हिज एस्टेट वॉज पुट अप फॉर ऑक्शन। उसका जो एस्टेट मतलब होता है जागीर, जमीन जायदाद, उसका जितनी भी संपत्ति थी, धन दौलत, वो सब पुट अप रखा गया फॉर ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। नीलाम होता है ना जो, उसको ऑक्शन बोला जाता है। किसी भी चीज़ की, पेंटिंग की नीलामी या घर की नीलामी या किसी भी चीज़ की, तो उसको ऑक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो कुछ दिनों बाद वो मर गया और उसके जितनी भी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जागीर, सारा चीज़ ऑक्शन पे रखा गया, ऑक्शन के लिए। द पोर्ट्रेट ऑफ द सन वॉज ऑल्सो प्लेस्ड फॉर द ऑक्शन। जो बेटे का जो चित्र था, तस्वीर थी, पोर्ट्रेट था, वह भी, ऑल्सो मतलब भी, प्लेस्ड रखा गया फॉर द ऑक्शन, नीलामी के लिए। प्लेस मतलब तो स्थान, जगह होता है, लेकिन प्लेस मतलब रखना भी होता है। तो नीलामी के लिए उसके बेटे की तस्वीर को भी रखा गया। द ऑक्शनियर सैड। ऑक्शनियर मतलब होता है नीलाम करता, नीलाम करने वाला। एक बात और बता दूं कि जब भी आर देखेंगे ना, उसके तुरंत पहले अगर कोई वाउल साउंड देखेंगे तो आर को पूरा उच्चारित मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने ऑक्शनिया बोला, ऑक्शनियर नहीं बोला। तो ऑक्शनियर सैड, उसने बोला, स्टार्ट द बिडिंग विथ द सन्स पोर्ट्रेट। स्टार्ट द बिडिंग, बिडिंग मतलब होता है बोली लगाना। तो बोली लगाने की शुरुआत बेटे की तस्वीर से की जाती है। ये जो है ना अपोस्ट्रोफी का जो यस लगा होता है, उसका मतलब काके की होता है ना। तो बेटे की तस्वीर से इस बोली की शुरुआत की जाती है। नो वन वांटेड द पोर्ट्रेट। कोई भी नहीं चाहता था, वांटेड चाहता था, द पोर्ट्रेट उस तस्वीर को, चित्र को, उस बेटे की तस्वीर को कोई भी नहीं चाहता था खरीदना। बट the auctioneer persisted. Finally, the poor gardener of the father and son said, I will give $10. तो बेटे की तस्वीर पर कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता था, लेकिन जो ऑक्शनियर था, जो नीलामी करता, नीलाम करने वाला जो था, वो परसिस्टेड। परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, दृढ़ रखना, लगा रहना, जिद करना, उसको परसिस्ट बोलते हैं ना। तो वह लगा रहा, बोली लगाए साहबान नहीं बोलते हैं, बहुत ही रेयर है पीस, ये है वो, बहुत ही उसकी तारीफ उरीफ करते जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई बोली नहीं लगा रहा था और वो टिका हुआ था। अभी भी ऑक्शनियर उस पर बोली लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करते जा रहा था। आखिरकार, फाइनली, फाइनली मतलब था आखिरकार, अंततः, अंत में, एक गरीब गार्डनर, गार्डनर मतलब होता है माली, बागवान। तो गरीब माली जो था, ऑफ द फादर एंड सन, उस पिता और पुत्र का जो माली था, जो उसके बगीचे का रखवाला था, उसने कहा, आई विल गिव $10। ये डॉलर का सिंबल है ना, जैसे रुपीज का ऐसे होता है ना, तो ये डॉलर का सिंबल है। तो बोला मैं $10 दूंगा। आई विल जो है ना, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, आई विल, मैं दूंगा $10। अभी वर्तमान में भारत में $1 की कीमत ₹83.75 चल रहा है। तो वो बोला मैं $10 दूंगा। एज नो वन एल्स बिड द पेंटिंग वेंट टू हिम। एज, एज मतलब तो जब, जैसा, जैसे, मानो, चूंकि, इसलिए कि, सब चीज होता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा चूंकि, नो वन एल्स, कोई भी दूसरा, अन्य, एल्स मतलब होता है और भी, अन्यथा, अन्य, कोई भी और अन्य लोग जो भी थे वहां पे, वो बिड नहीं लगाए, बोली नहीं लगाए, इसलिए वो जो पेंटिंग था वेंट टू हिम, उस मालिक के पास चला गया। वेंट मतलब गया, वह तस्वीर उस मालिक को मिल गया, क्योंकि किसी और ने बोली ही नहीं लगाया। अ मैन शाउटेड, एक व्यक्ति उनमें से चिल्लाया। वो जो भीड़ थी, जो बोली लगाने के लिए बैठे थे, उसमें से एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला, कंटिन्यू द ऑक्शन, ऑक्शन को जारी रखो। कंटिन्यू जारी रखना, निरंतर बनाए रखना, मतलब चल रहा है तो चलने दो। अब जो है ये बिक गया तो बोलता है अब ऑक्शन को, नीलामी को जारी रखो। बट द ऑक्शनियर सैड, लेकिन जो नीलाम करता था, नीलामी करने वाला, वह कहा, ओनली द सन्स पोर्ट्रेट वॉज टू बी ऑक्शनड। केवल बेटे की तस्वीर की ही नीलामी होनी थी। बी मतलब होना, केवल जो बेटा है उसी की तस्वीर की नीलामी होनी थी। Whoever bought the portrait would inherit the entire estate।
whoever मतलब होता है जो भी, जिसने भी, तो जिसने भी bought the portrait, इस तस्वीर को खरीदा, would inherit the entire estate, entire मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, समूचा, पूरा, मतलब मुकम्मल, estate मतलब जमीन जायदाद, धन दौलत, संपत्ति जितने भी था उसी को संपूर्ण संपत्ति विरासत में मिलेगी। इनहेरिट मतलब होता है विरासत में मिलना, उत्तराधिकार में पाना, तो विरासत में उसको ही वो पूरी जो ज़मीन जायदाद है वो मिलेगी, दूसरे चीज़ की नीलामी नहीं होनी थी। वो तो सिर्फ ये देखने के लिए रखा गया था कि कौन किसी की भावनाओं को समझ सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इसकी नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? गुडनेस रिवार्ड्स गुडनेस, मतलब अच्छाई का प्रतिफल, रिवार्ड मतलब होता है प्रतिफल, अच्छाई का प्रतिफल अच्छाई ही होता है, मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, अच्छा ही मिलेगा। तो इस तरह माली ने अपने मालिक का जो याद है उसको सहेज कर रखने के लिए वो सोचा और उसके बदले में उसको पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया गया। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।